प्यारे सुप्रभात। हमारे जो बच्चे कक्षा 9 से कक्षा 10 में आ चुके हैं और जिनको 2025 की बोर्ड परीक्षा देने कार्य, आज मैं मित्रता पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे ये दूसरा पैराग्राफ है जो कि मित्रता पाठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मैंने प्यारे अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्यारे लिखना है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। अभी मैं आपको पूरा नोट्स एक एक लाइन में डिटेल में बताऊंगा और पूरा एक एक शब्द की व्याख्या बताऊंगा। अरे ये देखिए, ये बोर्ड का पेपर है। ये देखो, मैंने आपके सामने ये बोर्ड का पेपर रखा है और इस प्रकार से आपको इन निर्देशों को पढ़ना होगा प्यारे। और जब आप इन निर्देशों को पढ़ लेंगे तो यहाँ आप पेज को पलटेंगे। यहाँ पर आपको पेज को पलटेंगे तो यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा जिस गद्यांश को आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर अथवा दिया हुआ है ना, ये अथवा, क्योंकि मैंने पहला आपको दिखा दिया था और यहाँ पर अथवा है। आप पहला लिखेंगे या तो फिर अथवा लिखेंगे। यहाँ पर पहले आपको 3 प्रश्नों के आंसर देना है और 6 नंबर का है। ध्यान दीजिएगा पहले, ये 3 प्रश्नों के अंदर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ प्राणी किसको कहा गया है। क्योंकि ममता पाठ से है तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि आपको बोर्ड का पेपर भी दिखा दूं और अपना खुद का हुआ बनाया हुआ नोट्स। क्योंकि पहले मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे 97 और 96 अंक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। पहले सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह हमारे प्यारे बच्चे पढ़े थे। तो पहले आप देखिए मेरा नोट्स, इस तरह से आपको नोट्स में उत्तर पुस्तिका में लिखना जैसे मैंने नोट्स को लिखा है। अभी मैं आपको पूरी नोट्स की एक एक लाइन बताता हूँ, तब तक मैं पहले आपको व्याख्या बता दूं। आपको अपनी किताब सामने रखेगा, यहाँ पर लिखा है ये जो गद्यांश है, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे सपना चाहिए कि खजाना मिल जाए। विश्वास पात्र मित्र, देखो पहले यहाँ पर अंडरलाइन दे जाएगा, इसी को आपको व्याख्या लिखनी है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। इस प्रकार से पहले आपको पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, पूरा गद्यांश आप 2 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर जितने यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन में, यहाँ आधी लाइन में अंडरलाइन किया है और यहाँ पर 1.5 लाइन में अंडरलाइन किया है प्यारे। तो सिर्फ इसी ही अंडरलाइन की आपको व्याख्या लिखनी है। पूरे पैराग्राफ की व्याख्या आपको प्यारे नहीं लिखना है। इसको ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आधी लाइन में अंडरलाइन किया है, यहाँ पर 1.5 लाइन में अंडरलाइन किया है, तो सिर्फ इसी की, क्योंकि पहले आप संदर्भ लिखोगे कि गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से उतरी थे और उसके हमारे लिखे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा है। तो संदर्भ आप पाओगे, 2 नंबर आपको मिल गया। क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है और इसके हमारे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने मित्रता नामक पाठ को लिखा हुआ है। ये तो आपका संदर्भ, एक गद्यांश का संदर्भ लिख लिया। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आधी लाइन इसकी व्याख्या, क्योंकि यहाँ पर है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है प्यारे। जैसे एक मित्र होता है, जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या कोई भी बीमारी हो गई, जैसे हम दवा खाते हैं तो उससे हमको आराम होता है, ठीक उसी प्रकार से एक विश्वास पात्र मित्र भी होता है। वो दवा के समान होता है क्योंकि वो हर समय हमको सही रास्ता बताता है, सही पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है प्यारे। इसीलिए सच्चे मित्र को एक औषध के समान माना गया है। और यहाँ पर प्यारे जैसे यहाँ पर लिखा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। क्योंकि पहले जिस प्रकार से सच्ची मित्रता हमको बनानी चाहिए सोच समझ करके, जिस प्रकार से हमारा ये वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, हमारे बीमारी को, हमारे मर्ज को जान लेता है और उसी प्रकार से हमको इलाज करता है, ठीक उसी प्रकार से आपको मित्र की भी पहचान सोच समझ करके, क्योंकि उसके स्वरूप को देख करके नहीं, उसके गुणों को देख करके प्यारे बच्चों उसके साथ हमको अपने संबंध बनाना चाहिए अच्छी से अच्छी। क्योंकि मित्र की कोई जाति नहीं होती, मित्र का कोई रूप नहीं होता। क्या होना चाहिए मित्र के अंदर? अच्छा गुण होना चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए पहले, और अच्छी से अच्छी माता का साध है और कोमलता होती है। क्योंकि जो अच्छा मित्र होता है, जिस प्रकार से माता अपने बच्चों को लाडपाल से दुलारती है और उसको सही रास्ता बताती है, ठीक उसी प्रकार से पहले मित्र होता है, हमको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें गलत रास्तों से चलने के लिए बचाता है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक बालक को, प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए प्यारे। तो मैं आपको यहाँ पर रेखांकित इसकी व्याख्या हो गई। यहाँ पर पूछा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। यहाँ पर लेखक ने पूछा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे। क्योंकि उत्तम संकल्पों का मतलब है हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्यारे
प्रेरित करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? तो प्यारे बच्चों, जो सच्ची मित्रता की तुलना की है किसे? उत्तम वैद्य से की है। अब दिखाते हैं मैं आपको अपना प्यारा सा नोट्स। प्यारे, जिस प्रकार से मैंने नोट्स को अपने हैंड राइटिंग में लिखा है, प्यारे इसको देखिए और इसी प्रकार से आपको यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। देखो प्यारे, यहाँ गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस प्यारे, हो गया, 2 नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा। और यहाँ सच्ची मित्रता, जो समय के रेखांकित है उसकी व्याख्या कीजिए। सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है, क्योंकि वैद्य अपने कार्य में कुशल व जानकार होता है। अगला प्रश्न है, हमको अपने मित्रों से किस प्रकार की आशा रखनी चाहिए? प्यारे, यहाँ पर हमको अपने मित्रों से ऐसी आशा करनी चाहिए तो ये हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करे। प्यारे, जैसे मान लीजिए हमको नशा से है, शराब से है, गलत रास्ते पर है, हमको जाने से हम जो हमारे ईमानदार और सच्चे मित्र होते हैं हमको बचाते हैं। हमें अपने सत्य और मर्यादा के भाव को बनाए रखना चाहिए। अंतिम प्रश्न, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? तो प्यारे यहाँ पर देखिए, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया है। तो प्यारे बच्चों, 6 नंबर आपको लेना है और सिर्फ एक पेज में ही लिखना है और ज्यादा लिखना भी नहीं है कि पूरे गद्यांश को। प्यारे, आपको संदर्भ पूरे गद्यांश की व्याख्या बिल्कुल नहीं करनी है। देखो प्यारे, मैं इसीलिए मैं आपको पेपर भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर पेपर है, ये देखो, ये रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है प्यारे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक गद्यांश हो गया। पहले इसको समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे। इसको पहले आपको 2 बार इसको पढ़ना, इस गद्यांश को 2 बार आप पढ़ लेना। और जब पढ़ोगे तो यहाँ पर जब आपको पाठ का नाम मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक हैं वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर पहले आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ भी लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। मेरे प्यारे, आप इसका समझिए कि जो हिंदू विधवा है, जैसे मान लीजिए हमारी हिंदू महिलाएं हैं, जब वो विधवा हो जाती हैं तो संसार में लोग उसको क्या मानते हैं? सबसे तुच्छ प्राणी मानते हैं। भाई, इसका पति जो है स्वर्गवासी हो गया है, अब यह महिला किसी काम की नहीं है। तो यह मानना अरे गलत है। ये सबसे तुच्छ निराश्रय निरुपसर्ग है, जिसको कोई आश्रय ना हो। मेरे प्यारे, निराश्रय का मतलब होता है निरुपसर्ग है हमारा, और आश्रय जिसको कोई आश्रय न हो उसी को कहा जाता है तुच्छ व निराश्रय प्राणी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो प्यारे बच्चों, बस इतने ही एक लाइन की व्याख्या आपको लिखनी है। पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं लिखनी है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा मेरे, जो आप लोग यही गलती करते हो, जो पूरे गद्यांश की व्याख्या लिखते हो, पूरे गद्यांश की व्याख्या बिल्कुल मत लिखना। जहां तक अंडरलाइन की, जो यहाँ लिखा है रेखांकित, अंकित, जो रेखा के नीचे, जो रेखा के ऊपर अंकित है उसी को आपको सिर्फ व्याख्या लिखनी है। और यहाँ पर पूछा है गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? तो संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी हिंदू विधवा महिलाओं को माना गया है। प्यारे बच्चों, तो इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया और आपको मैंने इसका भी आपको आंसर बता दिया, जो आपका मित्रता पाठ है। और मैंने आपको प्यारे इसका भी आपको मैंने आंसर, जो मैंने अपनी हैंड राइटिंग में अपना खुद का बनाया नोट्स अभी मैंने प्यारे बच्चों आपको लिखा, मैंने इसको कलम से लिखा। मेरी राइटिंग थोड़ा सा कम बनती है प्यारे, आप और सुंदर राइटिंग बना के लिखना मेरे प्यारे। और ऐसे जब आप लिखने में सफल हो जाएंगे तो प्यारे आपको 6 के 6 अंक पूरे मिलेंगे। अगर मेरे प्यारे हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपको गद्य का पाठ, पद्य का पाठ, व्याकरण का पाठ, संस्कृत का पाठ, सारा सिलेबस प्यारे निःशुल्क इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा कराएंगे। और मैं गारंटी दिलाता हूँ मेरे प्यारे, आपको 96 और 97 अंक मैं दिला के रहूंगा। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य बीपीएम आइसेंटर कॉलेज जोगापुर, राजापुर, प्रतापगढ़। और मेरे प्यारे चैनल का नाम आप भी जान रहे हैं, अनिल गजनानी हिंदी। प्यारे धन्यवाद।